सब डायरेक्शंस में। दो तीन जगह में बता दो। गलत जगह। मोबाइल, फ्रेंड्स, टीवी और ठीक ना? कौन सी क्लास में हो? 12th पास अभी जस्ट हो गई। सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले तो इस बच्ची के लिए ताली बजाओ कि ये बात वो बोली। इस बात को बोलने के लिए भी साहस चाहिए, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। जो आपका क्वेश्चन और बच्चों के लिए उदाहरण बन सकता है, उनके लिए ज्ञान हो सकता है। अगर आप वाकई अपने ड्रीम को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने गोल पर फोकस करें। जब तक आप अपने गोल पर फोकस है, आपका फोकस है मोबाइल पे, आपका फोकस है फ्रेंड्स पे, रात के 2-2 बजे तक आप मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे रात में मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं 2-2 बजे तक। अब जब 2 बजे तक सोएंगे नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे नहीं, और अगर रात में जल्दी सोए नहीं, सुबह जल्दी उठे नहीं, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप लाख अपनी किताब जो यहां रख के बैठे रहो, पढ़ते रहो, सेटल यहां होना है। और ये हाउसफुल है, ये जो माइंड है ये हाउसफुल है ऑलरेडी विचारों से, खाली नहीं है। किन विचारों से? जो रात भर चैटिंग हुई उन विचारों से। उसमें प्रोग्राम जो बने थे ना, मूवी जाएंगे, ये करेंगे, 1 नारियल 2 पाइप चलेगा, तो वो जो सिस्टम सेट हुआ रात भर जो चर्चा हुई है, वो यहाँ लड़कों की भी प्रॉब्लम है, किससे याद नहीं रहता। याद कहां से रहेगा? वो चैटिंग के तो एक एक वर्ड याद है आपको। जो कॉल पे आपके फ्रेंड्स ने कहा, एक शब्द मालूम है कि 11 बजे कहां मिलना है, 12 बजे कहां जाना है, 3:30 बजे कैसे होगा, 5 बजे घर वापस आके झूठ क्या बोलना है, एवरीथिंग आपको याद है। तो उससे आपका दिमाग हाउसफुल है, और उस हाउसफुल के कारण हमारा माइंड सेटअप नहीं है। तो मैं अपने सनातनी बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुने बच्चे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आप को गिराने का प्रयत्न ईमानदारी से जितना करते हो, उससे आधा भी प्रयत्न अगर ईमानदारी से अपने आप को उठाने के लिए करोगे तो जी, और अपने आप को उठाने की चिंता ना हो तो कम से कम अपने माँ बाप को गिराने से तो बचो। इस जीवन में सबसे बड़ा उपकार अगर किसी का है तो वो माँ बाप का है। माँ बाप ने बहुत मेहनत करके, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, हमको ढोया है वो, और उस माँ को अगर ये सुनने को मिल जाए कि तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, और उस बाप ने अपनी सारी इच्छाएं मारकर तुम्हारे स्कूल की फीस भरी है, तुम्हारी फेवरेट ड्रेसेस दिलाई हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करी है, अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि तुम्हारी बेटी के ऐसा हुआ, वो शायद किसी से नजर नहीं मिला पाता। और ये तब हो सनाप इन सब में लगा देते हैं। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, कुछ भी ऐसा करने का मन करे तो अपने बाप के चेहरे को अपने सामने लाओ, अपने गोल को अपने सामने लाओ, अपने ड्रीम को अपने सामने लाओ कि मुझे कुछ बनना है। अगर मुझे कुछ बनना है तो इन सब से बचना है। ये तमाम गुंडे, सड़क चाप जीवन भर मिलेंगे। ये जो चॉकलेट और रेड फूल लेके घूम रहे हैं ना आपके पीछे, जीवन भर मिलेंगे। ये तब तक मिलेंगे जब तक जवान हो, लेकिन नहीं मिलेगी तो एजुकेशन जीवन भर नहीं मिलेगी। अगर ये उम्र निकल गई तो फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा क्या होगा। तो आप सबसे हमारा एक ही निवेदन है, बच्चियों से स्पेशली आप अपने फोकस रखें। और सुबह, हाँ एक और चीज सिखा देते आप सबको, बच्चों को, ये बात आप लोग नहीं करते होंगे, जिन जिन को चाहिए कि हमारा पढ़ाई में मन लगे और हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे, चाहते हो
आज से ही शुरू कर देना, मतलब आज से नहीं, कल से सुबह से। ऐब दुर्वा समझ गए? नहीं, घास, हरी घास। गणेश जी पर हरी घास माने दूर्वा चढ़ाने से आपको गणेश जी सद्बुद्धि सद्विचार प्रदान करते हैं। आप 41 दिन तक लगातार चढ़ा के देख लो, आपका मन भटकना धीरे 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 शांत हो जाएगा और आप कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन मांगना है आपको यही, जो आपने अभी ये प्रश्न किया ना, यही चीज गणेश जी से हर दिन मांगनी है दुर्वा चढ़ाते समय, कि मुझे मेरे गोल तक पहुंचा दो, मुझे सदमार्ग पे रखना, मुझे मेरे माँ बाप के सामने रखना, मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सम्मान बढ़ना चाहिए। ये 2-3 चीजों की लिस्ट बना लो और गणेश जी पे घास ग्रस्त दुर्वा चढ़ाते समय यही मांग लेना। गणेश जी नित्य। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं से सुना कि जैसे जो धरती पे सबसे पहले जो मनुष्य आए थे वो एडम और ईव थे। तो लेकिन जब मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म में हमें ये बताया कि सबसे पहले जो मनुष्य थे वो मनु और शत्रुप आए थे। तो वो कहती नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है। मैंने बोला एक बार तो अपने धर्म पे जाके रिसर्च तो कर, तो अपने जाके देख तो सही कि हमारे तो बहुत पहले ही लिखा हुआ था कि मनु और शत्रुपा बहुत पहले ही आ गए थे। लेकिन वो मतलब मेरे को ऐसे समझ नहीं आया, धर्म पे पहले जानना चाहिए और बाद में उनको दूसरों को जाके देखना चाहिए। तुम जीवन भर उन्हें सिखाते रहो, वो नहीं समझेंगे। वो तो कसम खा के बैठे हैं कि हम तो समझेंगे ही नहीं, और वो इतने वचनबद्ध हैं, कट्टर हैं कि वो कभी समझने को तैयार नहीं। वो कभी नहीं समझेंगे, समझना हम ही को है। जब हम हमारे बच्चों को समझा देंगे, जितना भी इस्लाम के विषय में पढ़ा जाता है 1400 साल पुराना है, और सनातन धर्म के विषय में अगर पढ़ोगे 1 अरब 99 करोड़ प्लस 1 अरब 99 करोड़ साल और प्लस और लगा दो, उसमें लाख भी है। पहला ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, ये वाला अभी वाला, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है सनातनियों के। समझ रहे हो आप? तो इस वाले ब्रह्मांड में सबसे पहले महाराज मनु